हाँ दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। दोस्तों, आज हमारे जेब में पैसा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हमारी जेब में पैसा है तो लोग सल्यूट करेंगे हमें। वो आप सबको पता है, मुझे पता है, आपको भी पता है। पैसों के बगैर कुछ नहीं है। पैसे आपके पास है तो लोग आपको बुलाएंगे, पैसे नहीं हैं तो कोई नहीं बुलाएगा। इसलिए कहता है पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। दोस्तों, आज छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक गांव की कहानी है। एक गांव में एक परिवार रहता है। बहुत मेहनतू परिवार होता है। माँ बाप मजदूरी करते हैं, हर रोज़ के 100-200 कमाते हैं, घर में लाते हैं, खाते हैं। उनका परिवार बहुत अच्छा होता है। परिवार में माँ बाप और एक बेटा और एक छोटी सी बेटी होती है। माँ बाप पूरी जिंदगी मजदूरी की उन्होंने, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं, उनको कुछ आता था नहीं, तो उन्होंने मजदूरी की। बेटा और बेटी को बड़े करते थे। बाप को एक दिन बीमारी हो गई। बीमारी ऐसी हुई कि दवाई के पैसे नहीं थे उनके पास। दवाई के पैसे थे नहीं तो वो अस्पताल जाते थे, कुछ दवाई लाते थे, कुछ दवाई नहीं लाते थे। ऐसे करके 6 महीने हुए। 6 महीने के बाद के पापा ने दुनिया को छोड़ दिया। इस दुनिया को अलविदा करके वो निकल गए। जब उनकी देहांत हुई तो उनके पास पैसे नहीं थे। बेटा अभी पढ़ाई करता था, बेटी भी छोटी थी, माँ मजदूरी करती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो उनको स्मशान ले जाना था। स्मशान ले गए, लेकिन लकड़ियाँ लाने के लिए पैसा नहीं था। लकड़ियाँ लाने के पैसे नहीं थे। और उस टाइम हमें कोई मदद नहीं करता दोस्त, कोई मदद नहीं करता। उस टाइम लोग मजाक करते हैं, हंसते हैं हम पर हंसते हैं। तो उनकी लोगों ने मजाक उड़ाई, उनकी हंसी उड़ाई कि पूरी ज़िंदगी क्या किया आपने। लकड़ियाँ लाने के लिए पैसे नहीं हैं, लकड़ियाँ लाने के लिए पैसे नहीं हैं। और उस टाइम कोई मदद नहीं करता मेरे दोस्त, कोई मदद नहीं करता, कोई नहीं करता। तभी बेटा रोता है, बेटी रोती है, माँ रोती है। सबके आगे हाथ फैलाती है कि थोड़े से पैसे दे दो तो लकड़ियाँ ले ले हम, थोड़े से पैसे दे दो लकड़ियाँ ले ले हम, थोड़े से पैसे दे दो लकड़ियाँ दे दे हम। लेकिन किसी ने मदद नहीं की, किसी ने हेल्प नहीं की। तभी माँ के घर में कुछ बर्तन होते हैं। उस बर्तन को बेचकर लकड़ियाँ खरीदती है वो। कुछ बर्तन बेचकर लकड़ियाँ खरीदती है और अपनी पति की अंतिम विधि पूरी करती है। वो अंतिम विधि पूरी करती है। और तभी वो माँ कहती है पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। आज हमने देख लिया पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं है। पैसा है तो पूरी दुनिया अपनी है, पूरी दुनिया अपनी है। तभी वो माँ बेटे को कहती है बेटा आज से तय कर देना, आज से तय कर देना। तो जो भी कमाए थोड़ी बचत कर लेना, थोड़ी बचत कर लेना। बुरे वक्त में कोई अपना नहीं होता, सब पराये हो जाते हैं, सब पराये हो जाते हैं। और पैसा होगा तो ही लोग तुम्हें बुलाएंगे, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं बुलाएगा, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं बुलाएगा। वो माँ रोते रोते कहने लगी बेटे को कि बेटा ये समय भूलना मत, ये समय भूलना मत, इस समय को याद रखना, याद रखना अपने दिल में, उसे बिठा देना। पैसा खुदा तो नहीं,
खुदा से कम भी नहीं, खुदा से कम भी नहीं। तब बेटा ने कहा कि माँ सच्ची बात है, पैसे ही सब कुछ है, पैसे नहीं है तो कुछ नहीं है। आज से मैं जो भी कमाऊँगा उसमें से थोड़ी बचत करूँगा, थोड़ी बचत करूँगा, थोड़ी बचत करूँगा। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास पैसे है तब तक लोग हमें बुलाएंगे, तब आपको कॉल करेंगे, आपको मिलने आएंगे, आपके साथ संबंध रखेंगे। जिस दिन पैसे ख़त्म हुए उस दिन सारे नाते टूट जाते हैं। आपका कॉल आएगा तो वो काट देंगे, आप सामने आओगे तो रास्ता काट देंगे, आप मिलने जाओगे तो लोग कहेंगे वो घर पे नहीं है, आप उसे मिलने जाओगे तो वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए लोग तुमसे दूरियां बनाएंगे, तुमसे दूरियां बनाएंगे। इसलिए पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं मेरे दोस्त। आज से तय कर देना, आज से तय कर देना, जो आपके ज़्यादा खर्च है उसे कम कर देना, थोड़ी बचत कर लेना, थोड़ी बचत कर लेना, ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।